ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, एक बार एक व्यक्ति ने संत पुंडलीक से कहा कि मुझे तो तुम्हारे विट्ठल ने व्यापार में ठग लिया। पुंडलीक ने कहा कि क्या व्यापार है तुम्हारा? तो उस व्यापारी ने कहा कि कपड़ों का। तब पुंडलीक जी हंसने लगे और कहने लगे कि तब तो किसी और ने ठगा होगा, मेरा विट्ठला तुम्हें नहीं ठग सकता, क्योंकि मेरे विट्ठल को तो कोई व्यापार, संसारिक व्यापार आता ही नहीं। उसे तो सिर्फ एक नाम का और प्रेम का व्यापार आता है। सच है, हमारे बिहारी जी को कोई संसारी व्यापार नहीं आता। नाम ही देते हैं, नाम ही लेते हैं, प्रेम ही देते हैं और प्रेम ही लेते हैं। श्री भक्तमाल जी में ऐसे छोटी छोटी अनेक संतों की कथाएं हैं जिन्हें साक्षात सांवरे के प्रेम का अनुभव हुआ। एक भक्त हुए हैं श्री कृष्णदास जी, जो सुनार थे लेकिन सांवरे को नृत्य और राग गाकर नित्य प्रति रिझाया करते थे। एक बार नृत्य करते करते इतने मगन हो गए कि इन्हें भान ही न रहा कि इनके घुंघरू टूट गए। नाभाजी कहते हैं, कृष्णदास ये सुनार, राधा कृष्ण सुख सार, लियो सेवा पाछे नृत्य गान बिस्तारिये, हवे करी मगन काहू दिन तन सुधी भूली, एक पग नूपर सो गिरियो न संभारिये, लाल अति रंग भरे जानी जति भंग भई, पाए निज खोली आप बांधियो सुख भारिये, फेरी सुधी आई देखी धारा ले बहाई नैन, कीर्तियों छाई जग भक्ति लागी प्यारिये। घुंघरू के टूटने से सुरताल की लय बिगड़ गई और सांवरे को ये सुरताल भा नहीं रही थी। उनके रंग में भंग पड़ने लगा, इसलिए फिर से नृत्य और गान में मगन हुए श्री कृष्णदास जी की सुरताल को ठीक करने के लिए सांवरे स्वयं आए। उन्होंने अपने घुंघरू उतारकर कृष्णदास जी को पहना दिए और कृष्णदास जी फिर से अच्छी तरह से नृत्य करने लगे। जब श्री कृष्णदास जी का आवेश शांत हुआ तो उन्होंने अपने घुंघरुओं को तो टूटकर बिखरा हुआ देखा, लेकिन दिव्य घुंघरुओं को अपने पैरों में देखकर सांवरे की लीला को समझकर स्वयं को उनका कृपा पात्र मानने लगे। ऐसे ही एक संत हुए हैं दिवाकर जी, जो बहुत ही संत सेवी थे। सर्दी में एक बार उन्होंने संत सेवा के लिए अपनी गोदड़ी गिरवी रख दी। छुड़ा ना पाए तो व्यापारी इनकी रजाई ले गए। कड़कती ठंड में रजाई के बिना रात भर कीर्तन करते रहे तो राम जी ने इन्हें दूसरी रजाई उड़ा दी। वह रजाई भी व्यापारी ले गया। राम जी ने फिर से एक और रजाई दी। यह चमत्कार देखकर वह व्यापारी इनके चरणों में गिर गया। एक और संत हुए हैं श्री खेम गोसाई जी, श्री राम जी के अनन्य भक्त, जिन्हें राम जी के आयुध भी राम जी की तरह ही प्रिय थे और इन्हें अपने पास राम जी की तरह ही रखते थे। और जब राम जी ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिए तो इन्होंने राम जी से इनके सचमुच के धनुष बाण ही मांग लिए। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने आयुध दे दिए, जो कि बाद में एक चोर चुरा ले गया। तब श्री हनुमान जी ने इनकी सहायता कर इन्हें फिर से आयुध दिलवाए। तो बंधुओं, ऐसे प्यारे प्यारे
छोटे छोटे संत चरित्र पढ़कर हमें यही ज्ञात होता है कि सांवरे का जितना ऐश्वर्य है उससे कहीं ज़्यादा सांवरे में अपने भक्तों और प्रेमियों के प्रति माधुर्य है, वात्सल्य है, सखा भाव है। मंदिरों के बड़े बड़े अनुष्ठान अपनी जगह हैं, लेकिन सांवरे को अपने वश में करने का मंत्र तो एक ही है, वो है भाव, जिसके अभाव में बड़े बड़े अनुष्ठान भी मात्र एक श्रम है। एक भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति पूजा कर रोज उनसे धन मांगते थे, लेकिन उन्हें कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, तो उन्हें श्री भगवान के ऊपर गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान जी की मूर्ति को उठाकर ऊपर वाले खाने में रख दिया और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आए, उन्हें पधराकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। तो एक बार उनका ध्यान गया कि जो अगरबत्ती वो लक्ष्मी जी के आगे जलाते हैं उसकी सुगंध तो ऊपर कृष्ण जी को ही जा रही है। तो उसे फिर से गुस्सा आया। उसने श्री कृष्ण जी को देखा और कहा कि इतनी पूजा की तुम्हारी, तुमने कोई मुझे धन नहीं दिया और ऊपर से अगरबत्ती की सुगंध लेते जा रहे हो। अभी इंतज़ाम करता हूँ तुम्हारा। उसने रुई के 2 टुकड़े लिए और सांवरे के दोनों नाक के छिद्रों में लगा दिए ताकि सांवरे सुगंध ना ले पाएं। ये भाव देखकर सांवरे हंसते हुए प्रकट हुए और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि अब तो मेरी नाक के छिद्रों में से रुई हटा दो, मुझे तकलीफ हो रही है। तो देखा, उस भक्त के गुस्से के भाव को भी, लेकिन शुद्ध भाव को सांवरे ने स्वीकार किया, क्योंकि सांवरे को मूर्ति में साक्षात माना था उसने। हम भी जिन विग्रह को अपने घर ले आते हैं, भले ही वो जड़ से खड़े रहें, लेकिन उनमें हमारे सांवरे के प्राण होते हैं, क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति भाव है और सांवरे भाव के ही भूखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक आप श्री गीता जी के पाठ को सुनिए और भक्तमाल जी के और दूसरे चरित्रों को बार बार सुनकर उन पर मनन कीजिए और नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।